हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:45 और सुबह उठने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी सुबह उठने की। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, हमारा गूगल भी कह रहा है कि सुबह 4:54 हो गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो आज मेरा मन था, सबसे पहले हिस्ट्री में मैंने जितना कुछ भी लिखा है उसको लर्न करने का। तो बस मैंने हिस्ट्री की कॉपी खोल ली है और इसके बाद मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि मुझे सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, बट मैं नहीं कर पा रही थी। मैं हर दिन 6 या 6:30 कर ही दे रही थी, बट समहाउ आज मैं सुबह 5 बजे उठी गई हूँ और कोशिश करूँगी कि कल इससे भी थोड़ा पहले उठ जाऊँ, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम कम है तो मुझे इसी में मैनेज करके पढ़ाई करना होगा। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉर्निंग आवर्स। अगर हम मॉर्निंग आवर्स में ही 2-3 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कल मैंने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े थे, बट वो मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज मैं बाकी के अधिवेशन लर्न कर लूँगी। और मॉर्निंग आवर्स में लर्न करने का फ़ायदा ये होता है कि सुबह सुबह हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, कोई दूसरे थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आते हैं। तो अगर हम मॉर्निंग आवर्स में 2-3 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं तो मॉर्निंग आवर हमारा अच्छे से यूटिलाइज़ भी हो जाता है और दिन भर ना हमारे अंदर एक मोटिवेशन भी बना रहता है कि हाँ, सुबह मैंने 2 घंटे या 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है, तो अब रेस्ट ऑफ द डे जो है हमारा अच्छा ही जाएगा और रेस्ट ऑफ द डे में हम अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे। सनराइज़ हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगाई थी, तो फिर मैं छत पर चली गई थी और हम दोनों ने थोड़ा सा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया, लगभग 5 मिनट का। बट आज मैंने सनराइज़ में नोटिस किया कि सनराइज़ के आगे बहुत सारा धुआं आ रहा था। तो मैंने फिर देखा कि पोल्यूशन जो है, बगल में ही हमारे गाँव के एक चिमनी भाटा है, तो वहीं से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा था और एकदम पूरे आसमान में धुआं धुआं हो गया था। और ये सब देखने के बाद कभी कभी मन उदास भी होता है। लगता है कि सुबह सुबह नेचर में बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है, बट अगर आप कुछ ऐसा देख ले तो वो लगता है कि उस प्योरिटी को किसी ने भंग कर दिया है। सुबह के 6:45 बज गए हैं और फाइनली मैंने हिस्ट्री को आज बहुत अच्छे से लर्न किया है और मैं आपको आज अपना मेथड बताऊंगी कि मैं कैसे लर्न करती हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा है 1917 का, तो 1917 के सारे पॉइंट को मैं लर्न कर लूँगी। और जब मैं 1918 का अधिवेशन पढ़ूँगी तो 1919 का पढ़ने से पहले मैं 17 और 18 दोनों को रिवाइज़ करती हूँ और उसके बाद 1919 का पढ़ती हूँ। तो इसी तरह से रिवीजन कर करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पीछे वाली चीज़ें भूलेंगे नहीं। बट अगर आप कांग्रेस के अधिवेशन को ऐसे पढ़ रहे हैं कि आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं सीक्वेंस में, तो सब कुछ आपका मिक्स हो जाएगा और एंड में आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है और ऐसा लगेगा कि आपको पॉइंट्स आपके सारे जो हैं वो मिक्स हो गए हैं और आप कभी रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अब मैं एक हिस्ट्री का सेशन अटेंड करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह अभी मेरे पास लगभग 1 आवर का टाइम है। मैंने आज सोचा है कि मैं 8 बजे ही किचन में जाऊँगी। अभी मेरी मम्मी की गर्मी छुट्टियाँ भी चल रही हैं तो किसी को इतना ज़्यादा हरी नहीं होता है। तो बस अभी मैं नेक्स्ट हिस्ट्री का सेशन जो है वो अटेंड करने वाली हूँ। और आज का जो टॉपिक था वो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इस टॉपिक को सर ने सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को मैं नोट्स बनाती जा रही हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि नोट्स बनाने से, जैसे अगर हम कुछ सुनते हैं और सुनने के बाद उसे अगर लिखते भी हैं तो एक बार वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में रिपीट हो जाती हैं और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि कभी कभी आप जब लिखते हैं सुनकर तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है ना आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। तो इसीलिए मैं नोट्स भी साथ में प्रिपेयर करती चलती हूँ। फाइनली मैंने हिस्ट्री का सेशन अटेंड कर लिया है और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी। इस तरह से आज मैंने मॉर्निंग आवर में ही 3 घंटे की पढ़ाई की है और सुबह के 7:45 बज गए हैं। और अभी मैं आपको अपना नोट्स दिखाना चाहूँगी कि मैंने कितना लिखा है और कैसे लिखा है। और मॉर्निंग आवर में 3 घंटे पढ़ने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मुझे हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतनी खुशी मुझे कभी नहीं होती। जब मैं मॉर्निंग में पढ़ाई कर लेती हूँ 1 से 2 घंटे, तो मुझे लगता है कि वो दिन मेरा बेस्ट होता है। तो इसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और किचन में जब आकर देखा तो यहाँ पर सासू माँ ने भुजिया ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया था और साथ में दाल भी चढ़ा दिया था और बाकी का जो काम है वो मैं करूँगी। तो आज हम किचन में बना रहे हैं आलू का भुजिया, कद्दू की सब्ज़ी और दाल एडवांस में बनाकर मैं रख लेती हूँ,
क्योंकि दोपहर में अभी मुझे ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है। और यहाँ पर मेरी सासू माँ जो है वो घी निकाल रही थी और लाइट जो है वो कट गई थी। तो बस इसके बाद मैं मट्ठा पी लूँगी, और मट्ठा मेरा फेवरेट है। जब भी सासू माँ घी निकालती हैं तो मैं और मम्मी जी, हम दोनों को मट्ठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पीने में। तो हम दोनों इसको नमक डालकर ही पीते हैं। बहुत लोग इसमें शुगर ऐड करके पीते हैं, बट नमक वाला फ्लेवर मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं इसमें थोड़ा सा नॉर्मल नमक और थोड़ा सा काला नमक ऐड करती हूँ, और इसके बाद तो बहुत मज़ा आता है इसे पीने में। तो बस आज सुबह में मट्ठा पिया था, तो इसीलिए मैंने चाय स्किप कर दिया है, क्योंकि चाय जो है वो थोड़ा गर्म होता है, मट्ठा ठंडा होता है, तो ठंडा के तुरंत बाद गर्म नहीं पीना चाहिए। और मैं आपको क्या बताऊँ, आपको मैंने अभी बताया कि अभी लाइट चली गई है, और जब मैं इसे वॉइस एडिट कर रही हूँ तब तक लाइट नहीं आई है। सोचिए यहाँ की स्थिति क्या है। और कभी कभी ये सब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी लगता है, बट गांव की हालत ऐसी ही होती है गर्मी के दिनों में, मुझे ऐसा लगता है। तो बस सब कुछ मैनेज करना होता है, क्योंकि हर कुछ आपको हर जगह नहीं मिल सकता है। बट हाँ, लाइफ के सिचुएशंस चाहे जैसी भी हो, हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए, और स्पेशली खुद के लिए तो ज़रूर काम करना चाहिए, और खुद के लिए बहुत अच्छा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना वो चॉइसेस की बनी हुई है। और हमारा माइंड क्या पे काम करता है, हमारा माइंड काम करता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे। जैसे आज मैं सुबह सोकर उठ गई हूँ और मैंने 2-3 घंटे की पढ़ाई की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जब सुबह अलार्म बजती है तब माइंड ये कहता है कि अभी छोड़ो, आधा घंटा और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसे तुरंत ही कुछ मिलना चाहिए ऐसा जिससे कि उसे मज़ा आए। आज अगर हम सुबह उठकर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका असर हमें आज नहीं दिखने वाला है, इसका असर हमें 5 साल के बाद दिखेगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि हम जितने भी बैड चॉइसेस चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, बैड ऑप्शंस चूज़ करते हैं, वो सारे बैड ऑप्शंस के जो रिज़ल्ट है वो इंस्टेंट नहीं मिलेंगे हमें, वो हमें आज से 5 या 10 साल के बाद मिलेंगे। और जब 5 या 10 साल के बाद हमें इनका रिज़ल्ट दिखेगा ना, तब हम टाइम को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तब हम ये नहीं सोच पाएंगे काश हम टाइम ट्रैवल करके पीछे जाते, थोड़ी मेहनत कर लेते, तो हमारी भी जॉब होती और हम भी एक सोसाइटी में एक बहुत अच्छा योगदान दे रहे होते। आज जो हम बैड ऑप्शंस चूज़ कर रहे हैं ना, ये हमें बहुत ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा आज से कुछ सालों के बाद। अभी नहीं, अभी तो हमें पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि हमें इसका असर अपनी लाइफ में दिखे भी ना। जैसे अगर आप हर दिन मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो उस दिन आपके वेट में कुछ भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप मीठा कंटिन्यूअसली 1 साल तक खाएंगे, तब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की थी। तो ठीक ऐसा ही हमारे करियर के साथ होता है कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो उतना ज़्यादा हमें फील भी नहीं होगा, हमें लगेगा ठीक है आज पढ़ाई नहीं की, कल कर लेंगे। और ऐसे करते करते जितना ज़्यादा टाइम हमारा बीतेगा, 1 या 2 साल के बाद हमें बहुत बुरा लगने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आपका माइंड जो है आपके साथ ट्रिक खेलता है। आप हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को समझिए, और हाँ, अपने माइंड पर कभी भी ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि आप जितनी बार अपने माइंड पर ट्रस्ट करेंगे उतनी बार ये आपको धोखा देगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको अपने माइंड को कुछ करना ही है तो उसे ट्रेन कीजिए, उसे ट्रेन कीजिए मेहनत करने के लिए, उसे ट्रेन कीजिए डिस्कम्फर्ट में मज़ा देखने के लिए। क्योंकि हमारा माइंड का जो नेचर है ना, वो लेज़ीनेस वाला है, वो हमेशा लेज़ी चीज़ों में अपना कंफर्ट ढूंढता है और अपने ग्रेटिफिकेशन को ढूंढता है। तो बस अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, उसे आदत डलवाएंगे, तो आपका माइंड एक बच्चे की तरह है, वो भी आपकी बात समझ जाएगा और धीरे धीरे आपको पढ़ने लिखने में ही मज़ा आने लग जाएगा। आप अपने माइंड को एक मोटिव दीजिए, उसे मोटिव दीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और कहाँ तक जाना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक पाथ डिसाइड कीजिए। फिर देखिएगा आपका माइंड जो है आपको ज़रूर फॉलो करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े मोटिव्स अपने लाइफ में फ़िक्स करना है, या फिर बहुत बड़ा गोल फिक्स करना है कि आपको कुछ बन जाना है क्योंकि आपको समाज का भला करना है, या फिर और कुछ। आपको ये सब नहीं सोचना है। आप सिंपल सोचिए कि आपको एक जॉब लेनी है, आपको अपना अर्न करना है। आपका मोटिव इतना सिंपल भी हो सकता है। आप अपना ढूंढिए कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आ सकता है। आपका मोटिव ये भी हो सकता है कि ठीक है, मुझे इसे करके दिखाना है, इस इंसान को मुझे प्रूव करके दिखाना है। आपका गोल ये भी हो सकता है कि आपको किसी को प्रूव करना है। तो बस आपका जो भी गोल है उस पर आगे बढ़ते जाइए और अपने माइंड को ट्रेन करते जाइए।
तो फाइनली मैंने घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा पढ़ाई करने के लिए। और नेक्स्ट स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ ज्योग्राफी। और मेरे से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि इस पूरे कोर्स का रिव्यू दीजिए, तो वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी मैंने अपना टाइमर ऑन कर लिया है और टाइमर ऑन करने के बाद मैं ज्योग्राफी का सेशन अटेंड करूँगी। तो अब मैं इस कोर्स का आपको रिव्यू दे रही हूँ कि ये जो कोर्स है मुझे ओवरऑल अच्छा लगता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत इजी है मेरे लिए, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग इससे नहीं पढ़ती। बट हाँ, अगर आप मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपको मैथ्स कुछ नहीं आता है, तो आप ज़रूर यहाँ से पढ़िए, क्योंकि ये सर मैथ्स बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ से पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है, इसलिए मैं मैथ्स यहाँ से नहीं बनाती हूँ। और अगर बात रही हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो वो दोनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक मेरे व्यूअर्स ये भी पूछ रही थी कि दी साइंस का बताइए कि साइंस कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो एक्चुअली साइंस का तो अभी इन्होंने क्लास स्टार्ट ही नहीं करवाया है। आज साइंस का फर्स्ट क्लास था जिसका टॉपिक था मानव रक्त, बट वो क्लास मैंने अटेंड नहीं किया है। तो कल मैं वो टॉपिक को अटेंड करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि साइंस कैसा पढ़ाया जाता है। ज्योग्राफी का सेशन अटेंड करने के बाद सर ने जितना कुछ पढ़ाया था उसे मैंने एक एक बार रीड भी कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरा मुंह बहुत ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर अब कम्प्लीटली डाउन हो चुका है और इन्वर्टर डाउन होने के बाद पंखा भी नहीं चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी मुझे कि लाइट इतनी लेट से क्यों कटा हुआ है। और कल रात से लाइट नहीं है, मीन्स कि लाइट आता है और आधे घंटे तक रहता है और उसके बाद फिर चला जाता है। तो इतना ज़्यादा मैं इरिटेट हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा सा कम गर्मी लगता है। तो यहाँ पर नीचे आकर झूला पर बैठ गई थी और यहाँ पर हम सब मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मुझे और भी ज़्यादा पढ़ने का मन था, बट गर्मी की वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है, क्योंकि मैं गर्मी में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ। और ये है दादी के बगल में मेरी फुआ सास थी और यहाँ पर मैं आम खा रही हूँ और झूला झूल रही हूँ। तो बस थोड़ी देर टाइम मैंने इनके साथ स्पेंड किया और फिर मेरे मन में लगने लगा कि गर्मी तो मुझे यहाँ भी लग रही है, तो टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। तो थोड़ी देर के बाद मैं ऊपर आ गई और ऊपर आने के बाद अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में मैथ्स बनाऊँगी। और लास्ट मैंने मैथ्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनाया था और उसके मैंने केवल 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसमें टोटल 67 क्वेश्चन थे मैथ्स के। तो अभी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व करूँगी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कल कमेंट किया था और कहा था कि अब अपनी सासू माँ को क्यों नहीं बोलती है हेल्प करने के लिए। तो एक्चुअली रीज़न ये नहीं है। आपने देखा होगा कि मेरी दादी जो है वो 100+ ईयर्स की हैं, तो उनका जो टेक केयर है वो मेरी सासू माँ करती हैं। सब कुछ उनकी देख रेख सासू माँ को ही करना होता है। इसके अलावा मेरा घर बहुत बड़ा है, तो ऊपर वाले फ्लोर का जो क्लीनिंग वगैरह है वो मैं करती हूँ, बट नीचे वाले फ्लोर का मम्मी को ही करना पड़ता है। और इसके अलावा मम्मी के पास और भी बहुत सारा काम होता है, क्योंकि जब हमारे खेत से गेहूँ वगैरह आता है तो उसे फटकना, धोना या फिर सुखाना, ये सब सासू माँ ही करती हैं। और भी इसके अलावा ये तो गेहूँ केवल एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत कुछ आता है, जैसे कि मूंग दाल आती है, कभी हल्दी भी आता है, जिसे हमें बॉईल करके नेचुरल हल्दी बनाना होता है। तो ये सारा काम जो है वो मम्मी जी ही करती हैं। तो ऑलरेडी उनको बहुत सारा काम होता है और इसके साथ उनको जॉब पे भी जाना होता है। तो इसीलिए मैं किचन में उनसे कोशिश करती हूँ कि कम से कम हेल्प लूँ, क्योंकि अपना भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। फाइनली मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरा एक पार्सल आया है, तो मैं उसे रिसीव करने चली जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं पार्सल अपने हस्बैंड को रिसीव करने बोलूँगी तो फिर वो यही कहेंगे कि तुम्हारे पास इतना सारा ड्रेस है तो तुम ऑर्डर क्यों करती हो। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं खुद ही पार्सल रिसीव करने चली जाऊँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक सूट ऑर्डर किया अपने लिए, मीन्स कि वो कुर्ती और दुपट्टा और इसके साथ उसका पैंट भी साथ में है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो सूट कैसा है। एक्चुअली मतलब वो देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बट जब मैंने उसे ट्राई किया तो मेरे पर उतना ज़्यादा कलर जो है अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे रिटर्न करके कोई और कलर इसी का ऑर्डर कर लूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये सूट कैसा लग रहा है। इस सूट को मैंने ट्राई करके भी देखा, बट उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया और इतनी गर्मी में ना ट्राई करने में मुझे गुस्सा ही आ रहा था। बट हाँ, अब कोई भी न्यू ड्रेस आता है तो हमें ट्राई करने का मन तो करता ही है।
और फाइनली कुछ देर के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए और अब मैं इसी ऐप से पढ़ने वाली हूँ करंट अफेयर्स। और क्योंकि करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा है, टोटल 10 से 12 लेक्चर है इसके अंदर और अभी मैं लेक्चर नंबर 4 पे हूँ। एक्चुअली हिस्ट्री के साथ ही मेरे साथ ऐसे ही हिस्ट्री में बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं बट मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। ज्योग्राफी में भी बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, तो कोशिश करूँगी धीरे धीरे सबको कंप्लीट करने की और उन्हें लर्न करने की। हाँ, मैं करंट अफेयर्स का भी रिव्यू दे देती हूँ। करंट अफेयर्स वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत लोग पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस 999 है। अगर आपको मन है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप और भी कोई टीचर से ले सकते हैं अगर आपको किसी और टीचर का समझ आता है तो। One hour later. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निवेश में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? याद रखिएगा ये 5वां स्थान है, ठीक है। जिनका भी आंसर दुबई है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बढ़िया पढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए हम पूछते भी रहेंगे। दुनिया की हे व्यूअर्स, शाम के 4:13 हो गए हैं और मैंने करंट अफेयर्स का 2 लेक्चर देखा है। एक्चुअली सेकंड लेक्चर को मैंने आधा ही देखा है। मैं सोच रही थी कि मैं इसे पूरा कंप्लीट करूं बट अभी लाइट आ गई है तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी करने का मन कर रहा है और मैंने बहुत देर तक पढ़ाई कर ली है। और फाइनली आज मैंने 7 आवर्स का स्टडी चैलेंज कंप्लीट किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के स्टडी ब्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।